ईद मिलादुन नबी पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी हाँ, आपको बताते चले हर साल की तरह इस साल भी मुरादाबाद के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के द्वार पर जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जलसा सीरतुन नबी मुनाकिद हुआ। इस मौके पर जलसे गाह में तशरीफ फरमा रहे इमाम शहर हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद, मुफ्ती अयूब खान नईमी, नायब शहर इमाम सैयद फाहद अली, मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी। जलसे की अगवाई खुद्दामे ताजदार मदीना के अरकान द्वारा की गई। इस मौके पर खुद्दामे गुलामाने मदीना के अध्यक्ष डॉक्टर एस.टी. हसन ने भी खिताब फरमाया। वहीं जुलूस मोहम्मदी को रवाना करने के लिए मुफ्ती अयूब खान नईमी और मुफ्ती इकराम आगे रहे और जुलूस को रवाना किया। इस मौके पर जमीयत अहले सुन्नत के पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने जुलूस की अगवाई की। जुलूस अपने रिवायती अंदाज में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से फैजगंज चौकी, रफतपुरा, मंडी चौक, बर्तन बाजार होते हुए चौमुखा पुल, लाल मस्जिद क्षेत्र से होते हुए जामिया नईमिया में इख्तिताम पजीर होगा। फिलहाल जुलूस अपने रिवायती अंदाज में रवा दवा है। लोगों के हाथों में झंडे और हुजूर की आमद मरहबा के नारे बुलंद नजर आए। 26 अगस्त 2026 बुध का दिन आज का इतिहास बन गया, क्योंकि बड़ी तादाद में फर्जंदाने इस्लाम पैदल चल रहे थे। इस वर्ष बड़ी गाड़ियां भी देखने को नहीं मिली। ई रिक्शा और छोटे हाथी का इस्तेमाल किया गया और बड़ी तहजीब के साथ जुलूस रवाना हुआ। जुलूस मोहम्मदी के दौरान पुलिस प्रशासन का माकूल इंतजाम रहा और जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया। पान दरीबा पे जनता सेवक समाज ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं मंडी चौक चौराहे पर मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भी जुलूस मोहम्मदी का स्वागत किया गया। फिलहाल जुलूस मोहम्मदी अपने निर्धारित स्थानों से होते हुए रवा दवा है। जुलूस के संबंध में और जलसे के संबंध में मुफ्ती अयूब खान नईमी ने मीडिया को न्यूज चैनल को जानकारी देते हुए बताया। जुलूस मोहम्मदी में सियासी, समाजी, गणमान्य नागरिक और बड़ी तादाद में फर्जंदाने इस्लाम मौजूद रहे। देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी सहित तादाद में सियासी लोग उपस्थित रहे। वहीं मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने कैंप के माध्यम से जुलूस का स्वागत किया। इसके अलावा डॉक्टर शहाबुद्दीन और मोहम्मद अरशद सहित अधिक संख्या में लोगों ने जुलूस का खैर मकदम किया। देख सकते हैं तहलका न्यूज चैनल की विशेष खबर मुरादाबाद से। दुनिया के साथ इस कदर पानी की तरह आपका नाम बुलंद फरमाया। दुनिया में क्या आपके नाम की चर्चा है, आपका नाम नामी पुकारा जाता है, आपके नाम पर विध किया जाता है, आप सल्लल्लाहु के हुजूरों का चलते जिंदगी कामयाब बनाया जाता है, आप सल्लल्लाहु के फरमानों पर चलकर अपनी तहजीब में संभाला जाता है। वहाँ हम सब को चाहिए हम सुझाया जाता है सुन्नत में अमल करें। अगर एक भी सुन्नत आपने पकड़ ली और मुस्तकिल तौर पर इंशाअल्लाह हमारी निजात हो जाएगी। इस रूट पे मोटरसाइकिल अब चलेगा, बहुत परेशानी होगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शुक्रदास हमारे बहुत मेहनती है, बहुत देखते हैं चेहरे को। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शुक्रदास हमारे बहुत मेहनती है, बहुत देखते हैं चेहरे को। जो एहसान रहमतुल्लाह आमीन ने ख़वातीन हज़रात पर किया, दौरे ज़ियारत में जब बेटियों को जिंदा कब्र में दफना दिया जाता था, एक प्रथा थी मक्का के अंदर। आज भी वो बेटियों को दफनाने वाला कब्रिस्तान मौजूद है।
हमारे लिए जो रास्ता अपनाया, जो रास्ता जो दीन की दावत हमें देकर गए, हमारे नबी ने वो हमारे पास हदीसियों के जरिए आया, हमें आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। मैं जो बहुत ही इंतजामिया कमेटी इंतजाम करती है और हमारे बड़े भाई सलीम वारसी साहब इसमें इनका पूरा योगदान रहता है और पूरी तरह से मेहनत करके इस मंच को सजाने का काम करते हैं और सभी मेहमानों को बुलाने का काम करते हैं। मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सलीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा जो मकसद है आज इसके दिन पर, हमारा सिर्फ मकसद यही है कि अल्लाह के नबी ने हमें जो पैगाम दे करके गए हैं, अमन अमान का, एक इत्तेफाक का, एक दूसरे से भाईचारे का, इस दुनिया में तशरीफ लाए और हम खुशी मना रहे हैं। और बस मैं एक बात कहूँगा, चूंकि मेरे वक्त में गुंजाइश नहीं, चूंकि वक्त नहीं है तो बस एक बात हम आप हज़रात की खिदमत बाबरकत में कहना चाहेंगे कि ये दिन सिर्फ खुशी मनाने का नहीं है, बल्कि पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैमान करने का दिन है, आपसे हलफ बर्दारी का दिन है। और बारगाह रिसालत में पेश कर रहा हूँ कि मिस्रो यमन मदीना व मक्का रसूल का, मिस्रो यमन मदीना व मक्का रसूल का, दो चार शहर क्या है ज़माना रसूल का, दो चार शहर क्या है ज़माना रसूल का, और किस किस जगह नहीं है हुकूमत रसूल की, किस किस जगह नहीं है हुकूमत रसूल की, दुनिया से अर्श तक है इलाका रसूल का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह के रसूल ने जो रास्ते हमें दिखाए, जो इंसानियत की बातें हमें बताई, हर एक शख्स आम तौर से हर शख्स जानता है लेकिन चलने पर मजबूर है। इस मंच के माध्यम से मैं आप ही सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते, उनकी बातों पर, उनकी सुन्नतों पर चलने की कोशिशें करें। मैं उनका भी तहे से इस्तेमाल करता हूँ। उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें और आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इख्तियार करनी है और आप अलैहिस्सलाम की सूरत भी बनानी है, यानी आप अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीकों पर भी चलना है और आप अलैहिस्सलाम की सूरत भी इख्तियार करनी है। जो मुसलमानों का सामान लूट के मक्का से शाम में लेके जाके बेच रहे थे, उनको रोकने के लिए जंग बदर का ऐलान हुआ। साथियों, अबू सुफियान लौट के आ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि 1000 का लश्कर उनको खत्म करने आ रहा है, तो रात में इबादत करी और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी कि अल्लाह, अगर आज हम लोग खत्म हो गए तो क़यामत तक इस्लाम अपना नाम लेने वाला नहीं है। आया कि मैं तुम्हारी फरिश्तों से मदद करूंगा। सुनने की बात है, मैंने वो पहाड़ देखा जिस पहाड़ पे फरिश्ते उतरे, जिस पहाड़ पर फरिश्ते उतरे, पत्थर का पहाड़ रेजा रेजा हो गया और आज तक वो रेत का पहाड़ खड़ा हुआ है। और खास बात यह है कि ना उसकी हाइट कम होती है ना ज्यादा होती है, कि रेत का पहाड़ कितनी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, इस जगह पे अबू जहल कत्ल होगा, इस जगह पे फला कत्ल होगा, इस जगह पे फला कत्ल होगा, और ऐसे ही
वो कुआं देखा जिसमें तुम्हारे मक्का ने जहर मिला दिया था। कुछ सहाबी पानी पी के तबीयत खराब हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब जहर को डाला, जहर का असर खत्म हुआ, पानी में जाओ। हम उनके मानने वाले जिनका एहतराम तमाम दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे कायनात में हर चीज करती है। अल्लाह पाक उनको अपना महबूब मानता है, उनसे मोहब्बत करता है। उनका पैगाम मोहब्बत है और उनका पैगाम अखलाक है। सबको मालूम है कि कूड़ा फेंकने वाली के साथ उन्होंने क्या शुरू किया। तो अखलाक मोहम्मदी अगर हम सबके अंदर आ जाए, हमारी तो बात में हमें आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, लेकिन मेरे हर किसी की मदद करें, जो भी आगे असर की मदद करे। इस्लाम अपने अखलाक से और अपने ईमान से फैला है, न कि कोई तलवार से फैला है। इसलिए साथियों, उनके बताए हुए रास्ते पे अगर चलोगे, आज बहुत सख्त जरूरत है, हम सबको जरूरत है। ये महरूमियाँ, रुसवाइयाँ, बेहुरमतियाँ, ये तमाम बातें जो आज हमारे मुकद्दर में लिख गई हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक इज्जत की जिंदगी आप गुजारोगे, आपके औलादे में गुजारेंगे। ईमान पे चलना शुरू कर दो, बात पे गुनाहों से बचो। सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे तमाम मुतज़्ज़िमीन को भी, सारे उलमाओं को भी वो मेरी दरख्वास्त है कि जो हिंदू भाई हमारे साथ आए हैं वो भी हमारे साथ चले। कि हिंदुस्तान में एक पैगाम है कि हम सब एक हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। यही हमारी तहसीब है और यही हमारे देश का विकास है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुनने वाला नहीं है। जश्न ईद मिलादुलनबी के उपलक्ष्य में जनपद सेवक समाज के 57 से ये जुलूस का स्वागत हो रहा है और लगातार होता चला रहा है। इसी उद्देश्य के साथ कि भेदभाव से हमें नाकाम, धर्म सभी है एक समान, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। यही जनता सेवक समाज का नाम है। जलूस है हमारा ये जो मिलादुलनबी का खैर मकसद है और हम दुआ करते हैं कि इंसान से इंसान एक हो जाए। उन्हीं का ही है ये। हाँ, उन्हीं का। नासिर भाई को
आज के प्रोग्राम के लिए ये माशाल्लाह जुलूस मोहम्मदिया निकल रहा है। आज का मौजूद सबको मालूम है। आज के दिन हमारे आका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद हुई थी और वो पैगाम लेके आए थे दुनिया के अंदर अमन और शांति का। तो हमने आज इस मौके पर यही पैगाम देना है लोगों को कि दुनिया में अमन और शांति कायम की जाए और इंसाफ कायम किया जाए और कमजोरों का साथ दिया जाए। यही अल्लाह के रसूल का पैगाम था। जनाब मोहम्मद आदिम साहब चौक पहुंच चुके हैं। कायदे जुलूस चौराहा मंडी चौक। जनाब बिहार विधायक हाजी नासिर फरेजी साहब भी चौराहा मंडी। मोहम्मद आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर? आज सरकार द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का दिन है और सभी मुसलमानों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और माशाल्लाह जुलूस बहुत अच्छा निकल रहा है। इसी तरह से जो है अदब और आदाब से लोग जुलूस में निकले
शोर शराबा और हुल्लड़बाजी ना करें, क्योंकि ये सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जुलूस है, तो उसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। पिछले सालों की तरह इस साल बड़े अदब के साथ लोग गए हैं और जो लोगों को चीज़ें सामग्री भी बांटी है तो बड़ी हाथों में दे के बांटी, फेंकी नहीं किसी ने भी। माशाल्लाह देखने को मिला है कि इस बार काफ़ी अदबों से जुलूस निकला है और इसी तरह जुलूस निकलना भी चाहिए। और छोटी गाड़ियों पे आए, बैटरी रिक्शा में आए, जितना हो सके जो लोग सेहतमंद हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैदल ज़्यादा लोग न चलें। बच्चों के लिए और बुजुर्ग और बीमारों के लिए गाड़ी है, और जो जवान है और जो सेहतमंद है वो पैदल चलें तो ज़्यादा बेहतर है। मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे जुलूस मोहम्मदी के लिए? बोलते रहिए जी। हाँ, जुलूस तो है हमारी इंतहाई अक़ीदत की बात है और सरकार की रहमत आलम है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हमारे आका को रहमतुल आलमीन बनाया। हम जितना नाज करें वो तो है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आज की तारीख बड़ी खुशखबरी की बात है और सबसे बड़ी नेमत यही है सरकार तशरीफ लाए और हम उनके गुलाम हुए, उनकी उम्मत हमारे महबूब हमारे रसूल खुदा के महबूब हैं, हम उम्मती भी खुदा के महबूब हैं। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। जैसे हम खुदा के महबूब वो हैं वैसे उनकी उम्मत भी खुदा की महबूब रहेगी। क्योंकि हमारे आका ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आधी जन्नती उम्मत मोहम्मदिया हो, जन्नत में बल्कि 2/3 उम्मत मोहम्मदिया जमात होगी और 1 सारे अंबिया किराम की उम्मत होगी। ये मकाम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सरकार को खुदा के प्यारे हैं, उनकी उम्मत जो खुदा की प्यारी हो गई। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, हम सब पर रहम करम फरमाए, हमारे मुल्क में हर खैर पर ताकत नज़ूल फरमाए, हम सब एक और नेक होकर के रहे, शरीयत मुतहरा की पाबंदी के ज़ौक़ अता फरमाए और मौला सबों को अपनी राह पर चलने की तौफीक दे, सबों को अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।